श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। वर्णानामर्थसन्धाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंशी विभूषितकरन्ननवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए प्यारे निज चरणन में वास। वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने को डाल डाल अरुपात पे श्री राधे राधे हो। ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डार के सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबर वरधारी गोविंद लाल जी के चरणों में हम सबका दंडवत प्रणाम।
भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को बारंबार नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशाह नमन। इस पुण्य पावन दिव्य स्थान के सब ग्राम देवता, प्रधान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता सबके चरणों में बारंबार नमन। हमारे इस यज्ञ में उपस्थित सभी विप्रदेव समाज, संत समाज सबके चरणों में बारंबार नमन। कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित सभी भक्तिमती माताएं, ठाकुर जी के सर्व लाडले भक्तजनों का इस ज्ञान महायज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा में, या फिर यूं कहूं कि इस ज्ञान महायज्ञ के माखन की कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषां श्रीमद् भागवती वार्तामृत में। भगवान ने क्या दिव्य स्वागत किया है आज की कथा का। ये सब जो हो रहा है वो उनकी कृपा से ही हो रहा है। भगवान स्वयं चाहते हैं कि आज सब भक्तजन पूर्ण उमंग के साथ कथा में बैठे, क्योंकि आज स्वयं भगवान आने वाले हैं। तो आओ बड़े भाव श्रद्धा के साथ भगवान के दिव्य भाव का आश्रय लेकर आज की कथा में प्रवेश करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गोविंद गोपाल की जय। हो काली कमली ने ऐसा रंग डाला के रंग कोई चढ़दा नहीं हो, चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो। अच्छा, बाकी जितने रंग हैं उनके ऊपर दूसरा रंग चढ़ाना हो तो चढ़ सकता है, पर काले रंग के ऊपर कोई रंग चढ़ाना नहीं चढ़ पाएगा। जितना मर्जी ऊपर से लेप दिया जाए फिर भी बीच में से दिखता रहता है कि नीचे कौन है, काला है। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए हो काली कमली ने, हो काली कमली ने, काली कमली ने, हो काली कमली ने, काली कमली ने ऐसा रंग डाला के रंग कोई चढ़दा नहीं हो। काली कमली ने ऐसा रंग डाला, नहीं बजा के रंग कोई चढ़दा नहीं हो। ओ काली कमली ने, हाँ काली कमली ने, काली कमली ने ऐसा रंग डाला के रंग कोई चढ़दा नहीं हो। काली कमली ने ऐसा रंग डाला ये रंग कोई चढ़दा नहीं हो। ओ चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो, चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो। ओ चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो, चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो। ओ काले रंग ने, हो काले रंग ने, रंग ने, हो काले रंग ने, ओ काले रंग ने दीवाना कर डाला के रंग कोई चढ़दा नहीं हो। काले रंग ने दीवाना कर डाला ये रंग कोई चढ़दा नहीं हो। ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं हो। काली कमली ने ऐसा रंग डाला ये रंग कोई चढ़दा हरि नहीं बोल। हो। ताली सेवा करते हुए गाइए श्री राधे। रूप भी काला, रंग भी काला, रूप भी काला, रंग भी काला। किसकी बात हो रही है? इनकी बात हो रही है। इनको देख के बोलो प्रभु। रूप भी काला, रंग भी काला, रूप भी काला, रंग भी काला।
फिर भी गजब कर डाला, फिर भी गजब कर डाला, हो फिर भी गजब कर डाला, फिर भी गजब कर डाला। ओ काले रंग ने, हाँ काले रंग ने, काले रंग ने, हो काले रंग ने, ओ काले रंग ने दीवाना कर डाला, के रंग कोई चढ़दा नहीं, ओ काली कमली ने दीवाना कर डाला, के रंग कोई चढ़दा नहीं। ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला, के रंग कोई चढ़दा नहीं, ओ काली कमली ने डाला, के रंग कोई चढ़दा नहीं। जय हो। हरि बोल। हो टेढ़ी चितवन टेढ़ी अदा है, 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 जिस पे दिल ये फिदा अरे है, जिस पे दिल ये फिदा है। हो टेढ़ी चितवन टेढ़ी अदा है, टेढ़ी चितवन टेढ़ी अदा है, हो जिस पे दिल ये फिदा अरे है, जिस पे ये दिल फिदा है। ओ तेरी नजरों ने, हाँ तेरी नजरों ने, तेरी नजरों ने, हाँ तेरी नजरों ने, ओ तेरी नजरों ने हमें मार डाला, के रंग कोई चढ़ता नहीं, ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं हो। ओ चढ़ता नहीं हो, रंग चढ़ता नहीं हो, चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो, ओ चढ़ता नहीं हो, रंग चढ़ता नहीं हो, चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो। ओ काले रंग ने, हाँ काले रंग ने, काले रंग ने, हाँ काले, ओ काले रंग ने दीवाना कर डाला, के रंग कोई चढ़दा नहीं, ओ काली दीवाना कर डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं हो। तेरे नैना कारे कारे, नैना कारे कारे, ओ तेरे नैना कारे कारे, हम पर जादू डारे, हम पर ओ तेरे नैना कारे कारे, तेरे नैना कारे कारे, ओ तेरे नैना कारे कारे, तेरे नैना कारे कारे, हम पर जादू डारे, हम पर जादू डारे। श्याम प्यारे ने, हाँ श्याम प्यारे ने, श्याम प्यारे ने, हाँ श्याम प्यारे ने, ओ श्याम प्यारे ने ऐसा जादू डाला, कि रंग कोई चढ़ता नहीं, हो काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं हो। काली कमली ने ऐसा रंग डाला, कि रंग कोई चढ़दा नहीं, हो काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं हो। हो चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो, चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो, हो चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो, चढ़दा नहीं हो, रंग चढ़दा नहीं हो। तेरी नजरों ने, हाँ तेरी नजरों ने, तेरी नजरों ने, हाँ तेरी नजरों ने, ओ तेरी
नजरों ने हमें मार डाला के रंग कोई चढ़ता नहीं हो। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं हो, के रंग कोई चढ़ता नहीं हो। रंग कोई चढ़ता नहीं हो। किस किस को रंग चढ़ा है 3 दिनों में? जरा हाथ उठाओ। थोड़ा थोड़ा तो चढ़ा ही होगा। आओ ताली बजा के कहना। जो और थोड़ा रंग चढ़ाना चाहे ना, अगर डायरेक्ट कन्हैया जी से बात ना भी बन पाए तो फिर राधे रानी से जरा होते हुए आए तो फिर और बढ़िया रंग चढ़ जाता है। बोलो शिवांके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के कहिए राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय जय श्री राधे श्री राधे श्री श्री राधे। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भाव श्रद्धा के साथ आज की कथा में सब लोग प्रवेश करें। बड़ी ही पतित पावनी कथा, दिव्य मंगलमयी कथा जो भगवान की कृपा से हम गत 3 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा, जिस कथा को तो साक्षात माखन स्वरूप कथा कहा जाता है, क्योंकि आज तो स्वयं चित्तचोर आने वाले हैं, सबके चित्त का हरण करने वाले आने वाले हैं। तो फिर आज की कथा में बड़े दिव्य भाव से प्रवेश करें। कल के सत्र में हमने भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण किया, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक चर्चा कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, आखिर ये सृष्टि बनी तो कैसे बनी। ये कल के सत्र में हमने कथा श्रवण करी थी। तदोपरांत हमने सृष्टि के वर्णन में श्रवण किया था श्री मनु जी महाराज शत्रुपा जी की 5 संतानें हुई, जिनमें से 3 कन्याएं और 2 बेटा हुए। 3 कन्याओं में देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्रों में बड़े का नाम उत्तानपाद और छोटे का नाम प्रियव्रत हुआ। कल हमने मनु जी की 3 कन्याओं के विषय में कथा श्रवण करी थी। सबसे बड़ी पुत्री देवहूति, जिसका विवाह ऋषि कर्दम जी से हुआ और जिनके यहाँ स्वयं भगवान किसके रूप में आए थे? श्री कपिल देव जी के रूप में आए थे। दूसरी कन्या का विवाह आकुति का विवाह रुचि नाम प्रजापति से, जिनके यहाँ पुनः भगवान एक नए अवतार में आए श्री यज्ञ नारायण भगवान के रूप में। और तीसरी कन्या के विषय में हमने कथा सुनी थी। तीसरी कन्या का नाम प्रसूति। प्रसूति का विवाह किससे हुआ?
दक्ष प्रजापति से। और जिनके यहाँ सर्वप्रथम 13 कन्याएं, जिनका विवाह कश्यप जी से, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से, एक कन्या स्वाहा नाम की जिसका विवाह अग्निदेव से, स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों से, और सती मैया का विवाह भोले बाबा से। वाह, आज तो दिव्यानंद है। बोलो बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। देखो इतनी मेहनत से आज तो चकाचक कर दिए हैं। अच्छा, जिसने ये सजाया है जरा उसके लिए तालियां बजा दो पहले। देखो बड़ी मेहनत से, और सुबह से बेचारी हमारी बहन लगी है सजावट में। रात को मन में संकल्प ले लिया था तो सुबह सजाएंगे तो फिर ऐसा सजाएंगे कि सब लोग देखें कि वाह, सच में भाव, इसे भाव कहते हैं। भावो ही विद्यते देवा। ना भी समझ सजाएंगे तब भी तो भगवान का अवतार होना ही था। नहीं भी कुछ करते तब भी तो कथा होनी थी। परंतु अपने भगवान आ रहे हैं, मेरे भगवान आ रहे हैं, तो मैं अपने भगवान के स्वागत के लिए क्या क्या कर दूं, इसे भाव कहते हैं। और इसी भाव से भगवान की प्राप्ति होती है। इसी भाव से। आज आप कितना बजे उठ गई थी सुबह? कितना बजे उठ गए थे आज? 6 बजे। वाह, 6 बजे से लगी हैं। देखो सजावट में क्या दिव्य इन्होंने आज पूरे पंडाल का श्रृंगार किया। बहुत बहुत साधुवाद, भगवान की खूब कृपा इनके ऊपर हो। ये जो कन्याएं हैं जिनका विवाह के विषय में हमने श्रवण किया, बोले इनमें से जो स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह पितरों से हुआ, इनके यहाँ 3 कन्याएं हुई जिनका नाम मेनका, धान्या और कलावती। बोले इन तीनों ही कन्याओं ने एक बार ऋषियों का अपमान कर दिया, सनकादि महात्माओं का, और अपमान के कारण तीनों को शाप दिया गया कि तुम तीनों ही जाकर मनुष्यों की पत्नियां बनो। तो फिर तीनों ने प्रार्थना करी, महाराज शाप तो मिल गया पर इस शाप से मुक्ति कैसे होगी? तो पुनः ऋषियों ने वरदान दिया, आप धरती के ऊपर जाएंगी, मनुष्य की पत्नियां बनेंगी, परंतु आपके ही घर में साक्षात मां भगवती जगदम्बा अवतार लेकर आएंगी, और आप जब जगदम्बा का कन्यादान अपने हाथों से करेंगी तो बोले तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन्हीं 3 कन्याओं में से जो बड़ी कन्या मेनका है, वो राजा हिमाचल की पत्नी मैना बनी, जिसके घर में मां भगवती पार्वती जी का आगमन हुआ, भोले बाबा से विवाह हुआ। दूसरी कन्या धन्या नाम की, जो शीरत ध्वज जनक जी की पत्नी सुनैना बनी, जिनके यहाँ सीता मैया का प्रादुर्भाव हुआ। सीता मैया का विवाह भगवान श्री राम से हुआ। और जो तीसरी कन्या कलावती थी, यही कलावती कीर्ति नाम से वृषभानु की पत्नी बनी, जिनके यहाँ बोलो कौन आया? वृषभानु जी की पुत्री कौन है? तो फिर इतना समय काहे लग रहा है? कौन आए? श्री राधा रानी जी। और राधा रानी जी का गांधर्व विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। ये भागवत जी का लेख तो नहीं, पर अन्य अनेक पुराणों में ये लेख है, वर्णित है। और आज भी आप भांडीर वन में जाएं तो भांडीर वन में आज भी वैसे ही ठाकुर जी को जो भक्त आते हैं उनको वैसे मधुकरी का प्रसाद दिया जाता है। बाकी यहाँ आप पूरे वृंदावन में घूमें, हो सकता है कहीं आपको प्रसाद ना भी मिले, परंतु यदि आप भांडीर वन में कभी चले जाएं तो भांडीर वन में वहां की जो सेविकाएं हैं वो कभी बिना प्रसाद के आने नहीं देती, और उस प्रसाद को वो मधुकरी कहती हैं। उनको आप पूछें कि महाराज नहीं 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 हम नहीं 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 बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे, भले आप कहते रहो कि जी भोजन करके आए हैं, ये लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान की विवाह स्थली है।
तो बोले जब कोई विवाह में आता है तो बिना भोजन के नहीं भेजा जाता, इसलिए भगवान की विवाह स्थली में आए हो तो फिर बिना मधुकरी के वो आने नहीं देती। मधुकरी किसी ने किसी को मिली है आप में से? कोई भांडीर बन गया है? नहीं गए, ये गए हैं। और भांडीर वन में मधुकरी किस चीज की मिलती है? क्या दिव्य बाजरे की रोटी और साथ में फिर अचार, शिमला मिर्च का अचार, और साथ में फिर एक लस्सी का गिलास, और आनंद ही आनंद। मतलब उसके सामने समझिए कि हजारों व्यंजन फीके हैं, इतने दिव्य मधुकरी। तो ये तीन कन्याओं का वर्णन सुनाया, कहा महाराज ये तो देवहूति, आकुति और प्रसूति का वर्णन हो गया, अब हमें मनु जी के दो पुत्रों का वर्णन भी सुनाइए। शुकदेव जी कहे सुनो, जो दोनों में से बड़े पुत्र हैं उनका नाम है श्री उत्तानपाद जी महाराज। उत्तानपाद जी की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद किसे कहा जाता है? बोले उदिच्यैहि पादः यस्यास्ते उत्तानपादः, जिसके पांव ऊपर की ओर हो और शीश नीचे की ओर हो, उसको उत्तानपाद कहा जाता है। अब ये समझिए कि ये किसी और उत्तानपाद की कथा नहीं है, हमारी है। मां के गर्भ में 9 महीने हम भी उत्तानपाद ही बने होते हैं, उल्टे लटके होते हैं। तो बोले हम, ये उत्तानपाद कौन है? बोले हम हैं। अब उत्तानपाद की दो पत्नियां थी तो हमारी भी हैं। कौन कौन सी? सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। कभी किसी कार्य के लिए जाएं तो अंदर से ही आवाज आती है कि ये नहीं, ये अच्छा है। फिर भीतर से ही आवाज आती है कि नहीं, ये नहीं, ये वाला मार्ग अच्छा है। वो दोनों प्रकार की बुद्धि हमारी मानव के दो पत्नियां उत्तानपाद की हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। हमारी बुद्धि भी दो प्रकार की चलती है, एक सुनीति जो अच्छी नीति के ऊपर लेकर जा रही होती है, और एक सुरुचि जिसे नीति से कोई लेना देना नहीं, जो मात्र सुरुचि मैंने अच्छी रुचि के अनुसार लेती जा रही है। दोनों में भेद है। सुनीति वाला मार्ग वो है जो हमारा कल्याण करने वाला है, और सुरुचि वाला मार्ग बोले जो हमें मात्र संसार के ही भोग विलास तक सीमित रखने वाला है। उत्तानपाद जी की जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम था सुनीति, और सुनीति के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो सब सभासदों ने कहा कि महाराज जब एक पत्नी के यहाँ संतान नहीं हुई तो फिर दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो फिर महाराज दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद सोचे कि मेरा सबसे प्रथम धर्म यह है कि मैं इस विषय में सबसे पहले बड़ी रानी से बात करूं, मैंने सुनीति से बात करूं। और सुनीति से जब ये बात कही तो सुनीति तो फिर सुनीति है। सुनीति कही महाराज इसमें आप मेरी ओर से आपको कोई विवशता नहीं, कोई मनाही नहीं। यदि आपका दूसरा विवाह करने से घर में संतान की प्राप्ति हो जाए तो बोले इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं, आप करिए महाराज। उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया किसके साथ? सुरुचि के साथ। परंतु बोले सुरुचि जब विवाह करके आई तो आते ही जब भवन में प्रवेश करने लगी तो भवन की ड्योढ़ी पर ही सुनीति आरती उतारने के लिए खड़ी थी। सुनीति को देखा तो सुरुचि पूछने लगी कि महाराज ये कौन है? बोले ये तो मेरी पत्नी है, बड़ी रानी, इसका नाम सुनीति है। सुरुचि कहने लगी कि महाराज यदि ये महल में रहेगी तो फिर मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगी, और यदि मैं अंदर प्रवेश करूंगी तो फिर इसको बाहर जाना पड़ेगा। उत्तानपाद बेचारे फंस गए, क्या किया जाए? तो इतने में स्वयं सुनीति कहने लगी स्वामी आप निश्चिंत हो जाइए, यदि मेरे चले जाने से महल में प्रसन्नता और खुशियां आ जाएं तो बोले फिर मैं स्वतः ही महल छोड़कर चली जाऊंगी। स्वतः ही बोले सुनीति महल का त्याग करके चली गई।
परंतु बोले जिस समय सुनीति महल का त्याग करके गई, उस समय राजा ये नहीं जानते थे कि सुनीति मैंने बड़ी रानी भी गर्भवती हो चुकी है। दूसरी रानी को लेकर आए, इन बच्चों को बिठाइए, बिठा लो इनको। बोलो शिवांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। बोलिए शिवांके बिहारी लाल की। बोले सुनीति महल का त्याग करके चली गई, परंतु वन में जाकर बोले एक संतों के आश्रम में जाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। संतों के आश्रम में जाकर नित्य प्रति वहां सत्संग श्रवण करने लगी, हरि नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर जो ये दूसरी रानी सुरुचि थी, बोले सुरुचि भी गर्भवती हुई, तो जो सुनीति के यहाँ पुत्र हुआ वो भगवान का परम भक्त कौन हुए? श्री ध्रुव जी महाराज। और जो सुरुचि का पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा उत्तम। ध्रुव जी महाराज को गर्भ से ही ऐसे संस्कार मिल गए, जिन संस्कारों के कारण बाल्यकाल से ही भगवान में दिव्य रुचि बनी रही। ये संस्कार का बीजारोपण कब से होता है? गर्भ से। इसलिए तो कहते हैं, शास्त्र कहता है कि विवाह के उपरांत जब भी संतानोत्पत्ति की इच्छा हो तो संतान माने गर्भ धारण करने से पूर्व पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान का तप करें, दोनों साथ मिलकर भगवान का जप करें, दोनों साथ मिलकर भगवान का कोई व्रत धारण कर लें, और जब तक ये व्रत पूर्ण ना हो जाए तब तक फिर गर्भाधारण नहीं करना चाहिए। बोले विवाह के उपरांत भगवान का दिव्य तप करने पर भगवान के नाम का कम से कम ज्यादा नहीं तो 1.25 लाख जप करने के उपरांत ही गर्भधारण के विषय में विचार करना चाहिए। और उसके उपरांत जब गर्भधारण हो तो बोले गर्भधारण होने के बाद 9 महीने तक देवी को दिव्य धर्म ग्रंथों का उपदेश या धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए दे देना चाहिए। 9 महीने क्या करना चाहिए? भगवान की कथा को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी की कथा को पढ़िए, श्री रामचरितमानस जी को पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए। बोले उससे क्या होगा? गर्भ में ही बच्चे को सद संस्कार प्राप्त हो जाएंगे स्वतः ही। और फिर मैं निवेदन करूं कि 9 महीने यदि किसी देवी ने फिर ये व्रत धारण किया हो, मैं ये नहीं कहता कि फिर 9 महीने के बाद भगवान ही आएंगे, पर इतना मैं अवश्य कहूं कि यदि भगवान नहीं आएंगे ना तो कम से कम भगवान का भक्त अवश्य आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल। पर उसके लिए करना पड़ेगा। और फिर 9 महीने फिर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ही चलाया होगा, तो फिर जब बच्चा पैदा होगा वो भी बच्चा पैदा होते सबसे पहले फोन ही ढूंढेगा, वो भी बड़ा होकर फोन ही चलाएगा। इसलिए जो गर्भ में संस्कार चला गया वो बच्चे में पैदा होने के बाद दिखता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। अब ये बातें आप बोलें कि महाराज होती होंगी त्रेता युग द्वापर में, ना, आज भी होती हैं। हम करते नहीं हैं और करने न करने के बाद भी मात्र कटाक्ष करते हैं हर बात का, ऐसा नहीं होता। अरे ये करनी का विषय है, कथनी का विषय नहीं है। भगवान की भक्ति या अध्यात्म का मार्ग करनी का विषय है, वो कथनी का विषय नहीं है कि मैं कहूं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे मेरे कहने से आप क्यों विश्वास करें? हो सकता है मैं यहां बैठकर ऐसा भी बोल दूं कि जो ना ही होता हो, तो बोले ये मार्ग कथनी का मार्ग नहीं है, ये करनी का मार्ग है। जो कहा जा रहा है उसको बिना प्रैक्टिकल के उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो कहा गया,
कौन बच्चा है, जरा शांत करवाओ, किसका बच्चा है। जब कथा में व्यवधान हो रहा हो तो स्वतः ही विचार कर लेना चाहिए, बार बार बोलना भी उचित नहीं लगता। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। कहा महाराज, ये जो मार्ग है ये करनी का मार्ग है। जो सुना उसको फिर अपने जीवन में थोड़ा प्रैक्टिकल करने का विचार करना चाहिए, और फिर प्रैक्टिकल करके विचार करिए क्या कि सच में ही ऐसा होता है कि मात्र हमें उपदेश ही किया गया है। इसलिए 9 माह बोले गर्भ में ऐसा संस्कार मिला ध्रुव जी को, जिससे ध्रुव जी का जब जन्म हुआ तो बाल्यावस्था से ही भगवान की भक्ति का संस्कार भीतर जागृत हुआ। ध्रुव जी कुछ बड़े हुए तो अपने सब मित्रों के साथ नित्य प्रति खेलने के लिए जाते। एक दिन जब सब मित्रों के साथ खेलने गए तो कुछ ऋषि पुत्र कहने लगे कि देखो भाई मेरे पिताजी ये लेकर आए। दूसरा कहने लगा मेरे पिताजी ने ये कर दिया। तीसरा कहे मेरा पिताजी ने वो किया, मेरे पिताजी ये लेकर आए। सब अपने अपने पिताजी की गाथा गाने लगे। तो ध्रुव जी सोचे फिर मेरे पिताजी कौन होंगे, मेरे पिताजी तो कभी आए नहीं, न मेरे पिताजी कभी कुछ लेकर आए। जाकर गए और जाकर अपनी माँ को पूछा, माँ मेरे पिता कौन है। सब कहते हैं कि हमारे पिताजी ने ये किया वो किया, फिर माँ मेरे पिताजी क्यों नहीं आते, मेरे पिताजी कौन है। जब ये प्रश्न किया तो इस प्रश्न का जो उत्तर प्रत्येक माँ को अपने पुत्र को समझाना चाहिए, वही उत्तर सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया। ध्रुव जी ने पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन है। सुनीति कहने लगी, बच्चा सबके पिता तो एक ही हैं। कौन? बोले परम पिता परमेश्वर। इसलिए बेटा सबके पिता बस वही तो हैं। ध्रुव जी ने जिद की, ना ना माँ ये तो तू मेरे को टालने के लिए बोल रही है, सच बता मेरे पिताजी कौन है। बड़ी जिद की तो आज माँ के मुख से निकल गया, बेटा इस पूरे राज्य का जो राजा है ना, बस वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव जी सोचे तो हैरान हो गए कि मैं एक राजा का पुत्र और एक सन्यासी बन के वन में रह रहा हूं, तो क्यों ना जाकर अपने पिताजी से मिला जाए। ये विचार करके ध्रुव जी चले और चलते चलते ध्रुव जी पिताजी के राजमहल में पहुंचे। पिताजी के यहाँ राजमहल में पहुंचे तो देखा पूरी सभा में सब सभासद बैठे हुए हैं और सब सभा के बीच में राज सिंहासन के ऊपर राजा उत्तानपाद जी बैठे हुए हैं। ध्रुव जी गए और सारी सभा के बीच में से होते हुए जाकर अपने पिताजी की गोदी में जाकर बैठ गए। उत्तानपाद जी देखिए, बोले बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो। अरे तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो, किसके बच्चे हो। ध्रुव जी कहने लगे, महाराज मैं आपका ही पुत्र हूं। मेरे पुत्र? बेटा तुम्हारी माँ का नाम? बोले मेरी माँ का नाम सुनीति है। ये जान करके ये दिव्य पुत्र मेरा ही पुत्र है। उत्तानपाद के अंदर वात्सल्य भाव पैदा हो गया। मेरा पुत्र उठाया, ध्रुव जी को अपने हृदय से लगा लिया, प्रसन्न हो गए। परंतु इतने में जब सुरुचि आई और सुरुचि ने ध्रुव जी को उत्तानपाद राजा की गोद में देखा तो तुरंत सुरुचि ने उठाया और धरती के ऊपर पटक दिया। कौन है तू? राजा कहने लगे कि सुनीति का पुत्र है, अपने पिता से मिलने आया है देवी। सुरुचि ने उठाया, धरती के ऊपर पटक दिया। सुनो, बोले यदि अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो फिर वन में जाकर तपस्या कर। वन में जाकर तपस्या करके जब भगवान प्रकट हो तो भगवान से वरदान मांगना कि अगली बार मेरा जन्म सुनीति के नहीं सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुझे पिता की गोदी में बैठने का सुअवसर मिलेगा। सारी सभा के बीच में ध्रुव जी लज्जित हुए, दौड़े भागे चले आए मां के पास, रोते रोते मां को अंक में भर लिया। मां जो वृतांत हुआ वो सब मां को आकर सुना दिया।
पर कैसी शिक्षा एक मां को अपने पुत्र को देनी चाहिए, दर्शन करिए। पुत्र जब रोता रोता आया, मां को अंक में भर लिया। मां पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? सारी बात बता दी मां। भरी सभा के बीच में मैं अपमानित हो गया, मुझे अपमानित किया गया। बोले भरी सभा के बीच में सुरुचि ने मुझे धरती के ऊपर पटक दिया और कहा कि यदि फिर पिता की गोद में बैठना चाहता है तो वन में जाकर तपस्या कर, भगवान से वरदान प्राप्त कर, और वरदान मिले तो कहना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब तुझे पिता की गोदी नसीब होगी। सुनीति ने सब वृतांत सुनकर बड़े ही आदर भाव से कहा, बड़े सुकोमल स्वरों में कहा, बेटा मैं तो तुझे ये कहूं कि आज तो तेरी सुरुचि माना मेरे से भी धन्य निकली। तेरी सुरुचि मैया तो मुझसे भी श्रेष्ठ निकली। तो कहता है बेटा मेरा अपमान किया। अरे ना ना पगले, इन 5 वर्षों में, ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, बोले इन 5 वर्षों में मैं तुझे जो ना सिखा पाई वो तेरी सुरुचि मां ने तुझे मात्र 5 मिनट में सिखा दिया। क्या कि बेटा जीवन का उद्देश्य तो हरि भजन है। ये जीवन का उद्देश्य मैं तुझे 5 सालों में नहीं सिखा पाई, जो सुरुचि मैया ने तुझे 5 मिनट में सिखा दिया। इसलिए बेटा मेरा तो यही उपदेश है, मेरी यही शिक्षा है। जो सुरुचि मां ने कहा है उस भाव का पालन करते हुए बोले बेटा वन में जा और भगवान का दिव्य तप करना, भगवान की भक्ति करना। बोले बेटा तब तक वापिस लौट कर मत आना जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए। अरे बेटा तू तो एक संसारिक पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान तो उन्हें अपनी गोदी में बिठाने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। और एक बार भगवान ने तुझे अपनी गोद में बिठा लिया तो फिर किसी और गोद में बैठने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बेटा जा और वन में जाकर भगवान का घोर तप कर। ये है सद उपदेश। और फिर कोई आजकल कलयुग की माँ होती तो फिर लेके सारा गांव में चलो फिर करें चढ़ाई सुरुचि के ऊपर। कैसे मेरे पुत्र को बोल दिया ऐसा है, कैसे भरी सभा के बीच में मेरे पुत्र को अपमानित कर दिया ना। बदले का भाव पैदा करना तो बहुत आसान है, पर जिसने किसी ने हमें कुछ कहा, भले क्रोध में कहा, उसमें से हमें अपना जीवन परिवर्तन करने की शिक्षा क्या मिली, ये शिक्षा ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। बोले बेटा जा और वन में जाकर भक्ति कर। ध्रुव जी 5 वर्ष का बच्चा चला भगवान का तप करने के लिए। इतने भयंकर वन के बीच में प्रवेश करने लगा, निर्जन वन के बीच में। ध्रुव जी को जाता देखकर नारद जी के मन में विचार आया, बोले बच्चा जा तो रहा है पर क्यों ना जाकर परीक्षा ली जाए कि ये साधक पक्का है कि कच्चा है। अरे भजन करने के लिए तो कई भक्त घर से निकलते हैं, घर में भाई खटपट तो चलो संत के मठ पर, जरा सी लड़ाई हुई घर में तो सारे साधक बन जाते हैं, चलो माला पकड़ के। पर कितनी देर, जब तक वो क्रोध शांत नहीं हो गया। और ज्यों ही क्रोध शांत हुआ तो फिर सबसे पहले घर की याद आती है। बोले तो जाकर ध्रुव जी की परीक्षा ली जाए, क्या ये सच में भजन करने जा रहा है या फिर मात्र ये क्रोध के आवेश में ही जा रहा है। नारद जी परीक्षा लेने आए, बड़ा दिव्य प्रसंग, ध्यान से श्रवण करिए। नारद जी आए और नारद जी परीक्षा लेने लगे। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज भगवान की भक्ति करने। कहाँ? बोले महाराज वन के भीतर। अरे पगले अपनी उम्र तो देख, 5 साल की आयु तेरी खेलने कूदने की आयु, तू भजन करने जा रहा है। बोले नहीं नहीं महाराज मैंने पक्का विचार बना लिया कि मैं भजन करने जाऊंगा, भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। पहली परीक्षा ली। बोले बच्चा पहले ये विचार कर, क्या तू जानता है, क्या तू जानता है कि जंगल के भीतर कितने बड़े बड़े सिंह रहते हैं, कितने बड़े बड़े सियार रहते हैं, कितने बड़े बड़े अजगर सांप रहते हैं। अरे पगले तेरा एक ग्रास नहीं करेंगे,
1 मिनट नहीं लगाएंगे तुझे अपना ग्रास बनाने के लिए, फिर क्यों जा रहा है ऐसे वन में? पहली परीक्षा में उत्तीर्ण तब हुए। ध्रुव जी महाराज जब कहने लगे, महाराज मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई है। कौन सी? बोले मेरी माँ ने बचपन में मुझे सिखाया था कि बच्चा, जो परमात्मा तेरे अंदर है वही सब प्राणियों के भीतर है। तो बोले महाराज फिर जो भगवान मेरे अंदर है वही शेर के अंदर, वही चीते के अंदर, वही अजगर के अंदर, वही विषैले सांप के अंदर। बोले फिर सब में ही भगवान है, तो फिर महाराज मेरा कौन बाल बांका कर सकता है? इसलिए मेरा अटूट विश्वास है, मैं वन में भजन करने जा रहा हूं। जब पहली परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गए, फिर दूसरी परीक्षा ली। बोले अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि तू सबको भगवान का अंश जानकर ही वन में भजन करने जा रहा है। पर बेटा मैं प्रश्न एक और तुझसे करूं, ये बता क्या आज तक किसी को बिना गुरु के भगवान मिले हैं? बेटा क्या तूने कोई गुरु धारण किए हैं? बोले ना महाराज, गुरु तो कोई धारण नहीं किए, 5 साल की उम्र में कौन सा गुरु? बोले तो बच्चा तब तक भगवान नहीं मिलते जब तक गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त न की जाए, जब तक किसी सिद्ध संत का हाथ ना पकड़ लिया जाए। बोले तब तक भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवान के धाम का द्वार जो है ना, वो संतों के चरणों से ही तो खुलता है। बोले इसलिए जब तक गुरु धारण नहीं करेगा बेटा, तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। तो दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ध्रुव जी ने दोनों हाथ जोड़े और तुरंत चरणों में गिर गए। बोले महाराज फिर ऐसे निर्जन वन में मैं कहाँ गुरु ढूंढने जाऊंगा? फिर आप आए ही हैं तो आप मेरे गुरु जी, मैं आपका चेला, जो मंत्र देना हो सो दो। नारद जी प्रसन्न हो गए कि मेरा चेला परीक्षा में पास हो गया। बोले तो सुनो बेटा, ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। बेटा जा और इस मंत्र का आश्रय लेकर भगवान का भजन करना। भजन का पूरा नियम बता दिया। ध्रुव जी गुरु जी के बताए हुए मंत्र और साधन को लेकर, उस नियम को साथ लेकर गए और मधुवन में जाकर भगवान का घोर तप किया। कितना घोर तप किया? बोले ध्रुव जी ने पहले महीने में, प्रथम मास में, जब भक्ति का पहला महीना था, तो 3-3 दिन के अंतराल में, मानो 2 दिन कुछ ना खाएं और तीसरे दिन मात्र कैंठ और बैर थोड़े से भक्षण करके फिर भक्ति में बैठ जाएं। 1 महीना बीत गया पर भगवान बोलो नहीं आए। फिर दूसरा महीना आया, तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6-6 दिन के अंतराल में, 5 दिन तक कुछ ना खाएं और 6 दिन के अंतराल में मात्र सूखी घास और पत्तों का भक्षण करके भगवान का भजन किया। परंतु फिर भी भगवान नहीं आए। तीसरे महीने में ध्रुव जी ने और अपनी तपस्या को कठिन किया। तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतराल में मात्र थोड़ा सा जल ग्रहण करके भगवान का तप किया और कुछ ग्रहण नहीं करते। परंतु तीसरा महीना भी बीत गया और भगवान नहीं आए। चौथा महीना प्रारंभ हो गया भक्ति का कि चौथे महीने में ध्रुव जी ने 12-12 दिन के अंतराल में कैसी अवस्था को प्राप्त हो गए? जो कल समझाया था, जित श्वास हो, श्वास को जीत लेना। बोले जित श्वास अवस्था को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने कि मात्र 12-12 दिन के अंतराल में मात्र श्वास का, मात्र वायु का भक्षण करके ही भजन करने लगे। परंतु जब 4 महीने बीत गए तब भी भगवान नहीं आए। फिर 5वां महीना प्रारंभ हो गया भजन का। बोले जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ
तो 5वें माह में भी जब भगवान नहीं आए तो ध्रुव जी ने अपनी तपस्या को और घोर कर दिया। बोले अब 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को जीत कर, अपनी श्वासों की गति को जीत कर, बोले 5वें महीने में ध्रुव जी मात्र दाहिने पैर के ऊपर खड़े होकर भगवान का भजन करने लगे। पर जब 5वां महीना भी बीतने को आया तो अभी तक भी भगवान नहीं आए। बोले जब 5वां महीना भी बीतने को आया तो अब ध्रुव जी ने जो एक पैर के ऊपर खड़े होकर भक्ति कर रहे थे, अब मात्र एक पैर से भी दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर मात्र अपने सारे शरीर का भार संतुलित करके ज्यों भगवान का भजन करने लगे, त्यों ही तीनों लोगों में भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। मानो सारे लोग कंपायमान हो गए। जितने देवी देवता अपने आसन के ऊपर बैठे थे वो सब अपने अपने आसनों से नीचे गिरने लगे। सब सोचने लगे कि क्या हो गया, इतना भयंकर भूकंप कहां से आया, क्या हो गया। सब देवता गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज आप ही बताइए क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भगवान के भक्त की तपस्या का बल है। क्या है? भगवान के भक्त की तपस्या का बल है। कितनी घोर तपस्या की होगी ध्रुव जी ने मात्र 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में। इसे कहते हैं तप। क्या बोलते हैं? तप बोलते हैं इसको। और यहाँ हम कोई एक सोमवार का व्रत कर दें ना, तो फिर शाम को सोचते हैं भगवान शंकर वही करेंगे जो हम कहेंगे। पूरा दिन भूखे नहीं मरे तेरे चक्कर में। और एक सोमवार की जगह कहीं धोखे से 16 सोमवार के व्रत कर लो, फिर तो समझते हैं कि शंकर भगवान अब हमारे गुलाम ही हो गए हैं, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। 16 सोमवार भूखे मरे तेरे चक्कर में। अरे इसको तप नहीं कहते। तप किया किसने? श्री ध्रुव जी महाराज ने। बोले भगवान भी जब अपने आसन के ऊपर से उठने के लिए विवश हो गए, सब देवताओं ने कहा प्रभु अब काहे की देरी, अब चले जाइए, इससे पहले कि ये भूकंप हमारी जान ले ले, इसलिए महाराज आप तुरंत अपने भक्त के पास चले जाइए। भगवान तुरंत अपने वैकुंठ का त्याग करके मधुवन में पहुंचे, जहां ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन थे। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री गोविंद गोपाल के। भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। भगवान कह रहे हैं बेटा मैं आ गया, आंखें खोल। पर ऐसी पक्की समाधि लगी है, ऐसा भजन भीतर चल रहा है कि भगवान सामने आ गए हैं पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान कहने लगे बेटा मैं आ गया, आंखें तो खोल। अरे जिसकी भक्ति कर रहा है वो मैं आ गया हूं, नेत्र खोल। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान सोचे ऐसे नहीं खोलेगा। भगवान ने अपनी माया से, जो भगवान का स्वरूप भीतर धारण करके ध्रुव जी भक्ति कर रहे थे, भगवान ने अपनी माया से उस स्वरूप को ही खींच लिया। और ज्यों वो नेत्रों के बीच में से भगवान का स्वरूप ओझल हुआ, तुरंत नेत्र खुले तो जो स्वरूप भीतर में था उसे साक्षात अपने नजरों के सामने पाया। तो ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या दिव्य स्वरूप भगवान का, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित। भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो मानो ध्रुव जी का सारा शरीर कंपायमान हो गया। इतना दिव्य स्वरूप भगवान का। 5 वर्ष के ध्रुव जी। अच्छा यहाँ बहुत दिव्य प्रसंग है। 5 वर्ष के ध्रुव जी भगवान को देखकर भगवान की उपमा करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। अब बताओ 5 वर्ष का बच्चा कौन सा विद्यालय गया होगा कि कौन से संस्कृत महाविद्यालय पढ़ा होगा कि जो तुरंत भगवान की उपमा कह देगा। 5 वर्ष के ध्रुव जी भगवान को देखकर भगवान की उपमा करना चाह रहे हैं पर मुख में शब्द ही नहीं आ रहे हैं।
मानो भगवान को देखकर शब्द कोश ही खत्म हो गया हो। भगवान समझ गए कि कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा है। तो तुरंत भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से किया कि मात्र स्पर्श करने से ही ध्रुव जी को सब वेद वेदांगों की शिक्षा प्रदान कर डाली। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे ये वही भगवान जिनके विषय में हमने भागवत जी के प्रथम मंत्र में पढ़ा था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। अरे जिनसे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी सब वेदों के भास्कर बन गए, सब वेदों के वक्ता बन गए। तो बोले उन्हीं भगवान ने जब अपने शंख का स्पर्श किया तो ध्रुव जी महाराज इतने बड़े विद्वान बन गए, मानो के सारे वेद वेदांत की शिक्षा ध्रुव जी ने प्राप्त कर ली हो। और ज्यों ही भगवान का दर्शन किया तो अब भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव जी कहने लगे, यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण शब्णत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तुरंत भगवान की उपमा कर डाली। बोले प्रभु मैं समझ गया। क्या? बोले यो अंतः प्रविश्यमं वाचामिमां प्रसुप्तां। जो भगवान स्वयं मेरे भीतर विराजमान होकर मेरे भीतर प्रवेश करके जिन्होंने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मेरे सोए हुए ज्ञान को या मेरे अज्ञान को जिन्होंने ज्ञान में परिवर्तित कर दिया मात्र स्पर्श मात्र से, बोले ऐसे दिव्य भगवान को मैं, ऐसे परम पुरुष भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और इतना ही नहीं प्रभु, बोले हस्त चरण शब्दत्वगादि। अरे भीतर की तो बात छोड़ो प्रभु, ये कान सुन पा रहे हैं कब तक? जब तक आप भीतर बैठे हैं। ये हाथ पांव चल पा रहे हैं कब तक? बोले जब तक आप चलाना चाह रहे हैं। इसलिए प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। यूं तो ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, पर इन 12 श्लोकों में जो 5वां श्लोक है बड़ा दिव्य है। वो भाव मुझे स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भाव। सुनिए, ध्रुव जी कहे प्रभु या निवृत्ति ही स्तनुभृतां तब पाद पद्मं ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। 5वें श्लोक में ध्रुव जी कहे प्रभु सच कहूं ना तो बोले जितना आनंद आपके भक्तों की कथा सुनने से मिलता है, बोले इतना आनंद तो ब्रह्मानंद का भी प्राप्त नहीं होता। जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए निरंतर भजन कर रहे हैं, बोले उनको भी आनंद प्राप्त नहीं होता जो आनंद आपके भक्तों की कथा श्रवण करने से मिलता है। ये दिव्य स्तुति करी भगवान की। तो भगवान ने कहा ध्रुव बेटा मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया। बेटा जो वरदान मांगना चाहता है सो मांग। अरे जितनी तपस्या तूने मेरी की है उसके बदले में तू मेरे से मेरा वैकुंठ भी मांग लेना तो बेटा मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा तुझे देने के लिए। तेरे जैसा भक्त मेरा दूसरा नहीं हो सकता। मांग क्या मांगता है? ध्रुव जी कहने लगे प्रभु आप मिल जाएं किसी को और फिर भी मांगना बाकी रह जाए, ऐसा तो प्रभु हो नहीं सकता। जिसको आप मिल गए बोले उसको कुछ और मांगना बाकी नहीं रहता है। वो तो मात्र फिर एक ही प्रार्थना करता है प्रभु जितनी कृपा आज तक मेरे ऊपर हुई है, जितनी कृपा मेरे ऊपर भगवान आपकी हुई है, बोले ये कृपा कभी कम नहीं होनी चाहिए। आपकी स्मृति मेरे से कभी दूर नहीं होनी चाहिए। आपकी याद मेरे मन से कभी ना भूले। बस ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोविंद गोपाल की। बड़ा सुंदर सा भाव
जो ध्रुव जी ने भगवान के प्रति गाया। आओ उसी भाव की दो पंक्तियां हम भगवान के चरणों में गुनगुनाएं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री गोविंद गोपाल की। ध्रुव जी कहे प्रभु तेरे लिए जियूं मैं, तेरे लिए जियूं मैं, तेरे लिए मरूं यहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा के गाओ प्रभु। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको सबको बोलना पड़ेगा। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, तेरे लिए जियूं मैं, तेरे लिए सब गाओ। तेरे लिए जियूं मैं, तेरे लिए जियूं मैं, तेरे लिए मरूं यहीं, मैं आपको भूलूं पुकारो तो सही। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं। एक बार कहो प्रभु। हे नाथ मेरे नाथ, 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 हे नाथ मेरे नेत्र बंद करके बस। मैं आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं, तेरे लिए जियूं मैं, तेरे तेरे लिए मरूं यहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं। जय हो। हरि एक बार कहो प्रभु। प्रभु तेरी करूं मैं
कोई नहीं है दूजा, तेरी करूं मैं पूजा। प्यारे कोई नहीं है दूजा, तेरी करूं मैं पूजा। कोई नहीं है दूजा, तेरी करूं मैं पूजा। कोई नहीं है दूजा। और फिर तेरे चरणों में मैं खेलूं, तेरे चरणों में मैं खेलूं। तेरे चरणों में मैं खेलूं। तेरे चरणों में मैं खेलूं। तेरी गोद में मरूं यहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको एक बार भीतर से पुकारो प्रभु, तेरे लिए जीऊं मैं, तेरे लिए जीऊं मैं। तेरे लिए जीऊं मैं, तेरे लिए जीऊं मैं। तेरे लिए मरूं यहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। पुकारो प्रभु, हे नाथ मेरे नाथ, हे नाथ मेरे नाथ। हे नाथ मेरे नाथ, मेरे नाथ। हे नाथ मेरे नाथ, मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं। आपको भूलूं ऐ प्रभु, दुनिया में तुम्हारे बिना सहारा भी तो किसका है? अगर सहारा है तो मात्र आपका है। इसलिए प्रभु, तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा है सहारा, प्यारे कोई नहीं हमारा। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा ही है सहारा, गोविंद कोई नहीं हमारा। जो तेरी दया हो मुझ पर, जो तेरी हो मुझ पर, जो तेरी दया हो मुझ पर, जो तेरी दया हो मुझ पर, तो आकाश को छू लो यही, मैं आप
आपको भूलो नहीं, आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलो नहीं, आपको भूलूं नहीं। और प्रभु अब भले जो मर्जी हो जाए, जीवन की डोर प्यारे छोड़ी तेरे सहारे, जीवन की डोर प्यारे प्यारे छोड़ी तेरे सहारे, जीवन की डोर प्यारे छोड़ी तेरे सहारे, जीवन की डोर प्यारे गोविंद छोड़ी तेरे सहारे, बन जाओ माझी मेरे, बन जाओ माझी मेरे, ओ बन जाओ माझी मेरे, बन जाओ माझी मेरे, मैं डूब ना जाऊं कहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। एक बार सब मिलके गाओ प्रभु, मैं आपको, मैं आपको तेरे लिए जीऊं मैं, तेरे तेरे लिए जीऊं मैं, तेरे तेरे लिए मरूं यहीं, मैं आपको, मैं आपको, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको, इसलिए पुकारो प्रभु, हे नाथ मेरे नाथ, हे नाथ मेरे नाथ, मेरे नाथ, हे नाथ मेरे नाथ, मेरे नाथ, हे नाथ मेरे नाथ, मेरे नाथ, बस मैं आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं, ओ मैं आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं भूलूं नहीं। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की, वो गोविंद गोपाल की जय। इसलिए पूरी कथा का मात्र एक निचोड़ निकाले ना, तो फिर कुछ और मत मांगना, बस ये मांगना प्रभु मैं आपको, तो ये बात का समर्थन पूरा पूरा किया है? मैं आपको भूलूं, प्रभु जमाना भूल जाए, दुनियादारी भूल जाए, पर क्या ना भूलूं आपको प्रभु, कभी ना भूलूं। दुनिया में हमारा रात को भी सत्संग हो रहा था
कि संसार में आकर हम एडिशनल काम के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिए और जो मेजर वर्क था उसको लोप कर दिया। जो भगवान ने एडिशनल काम हमें कुछ दे रखे थे, एडिशनल चार्ज दे रखे हैं, अब मेजर ड्यूटी तो क्या है कि संसार में आए हैं तो भगवान का नाम जपना। वो कितना जपा बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु मेजर काम को भूलकर एडिशनल काम के चक्कर में से फंस गए, अपने घर परिवार रिश्ते नातों के चक्कर में से फंस गए, फिर अपने मूल काम को ही सदा सर्वदा के लिए भूल गए। सच कहूं तो मेरे को बड़ी हैरानी होती है जब कोई बच्चा ये आकर कहे कि भगवान क्या होते हैं हमारे, व्हाट इज गॉड। कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है। अरे कैसे भूल सकते हैं हम अपने भेजने वाले को, कैसे भूल सकते हैं हम उसको जिसने हमें 2 आंखें दी, कान दिए, नाक दिया, 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, बढ़िया सुंदर शरीर दिया, और फिर जिसने बनाया उसी को ही भूल गए, जिसने भेजा उसी को ही भूल गए। विचार करो, भारत तो बहुत बड़ा है, हिमाचल छोटा सा है। अब हिमाचल में ही नजर घुमा के देखो कि हमारे हिमाचल में कितने ऐसे लोग होंगे जिन विचारों के पास दृष्टि नहीं है, वो भगवान के स्वरूप को देख नहीं सकते, वो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को नहीं देख सकते हैं। हमारे हिमाचल में ही कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास श्रवण शक्ति नहीं है, जो कथा पंडाल में भी आकर भगवान की कथा को नहीं सुन सकते। कितने हमारे हिमाचल में ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास सब कुछ है पर जुबान नहीं है, वो राम नाम गा ही नहीं सकते, वो भगवान का नाम बोल ही नहीं सकते। परंतु विचार करिए कि जब ये सारी चीजें भगवान ने मुझे सही ठीक ढंग से दी हैं, तो फिर मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली कौन दूसरा हो सकता है। फिर अपने अंदर ये विचार कर लिया जाए कि जितनी कृपा मेरे ऊपर भगवान की है, इतनी कृपा दूसरे किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझे सब संपन्न बनाया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गोविंद गोपाल की जय। ध्रुव जी कहे प्रभु कुछ मांगना बाकी नहीं रहा। भगवान ने तो पहले उस भाव का आदर किया, बेटा तो पिता की गोदी में बैठने के लिए लालायित हुआ था, भगवान ने उठाया, अपनी गोदी में ध्रुव जी को बिठाया और अपनी गोद में बिठाकर ध्रुव जी का सिर सहलाने लगे। बोले बेटा तू तो कहता है कि मैं प्रभु कुछ नहीं मांगूंगा, पर याद रख मैं अपने ऊपर किए गए एक एक क्षण का हिसाब रखता हूं, कभी मैं अपने ऊपर कर्ज नहीं रखता। कभी किसी चीज का कर्ज भगवान अपने ऊपर नहीं रखते हैं। अरे भगवान की तो प्रतिज्ञा है, भगवान कहते हैं तू मेरे लिए एक फूल, मात्र एक फूल, तू एक फूल मात्र मेरे नाम पर चढ़ाकर तो देख, बोले मैं तेरे गले में वन फूलों की माला ना डलवा दूं फिर तो कहना। अरे तू मेरे नाम पे एक किसी व्यक्ति को भोजन करमा के तो देख, मैं तेरे घर में अन्न के भंडार ना भर दूं तो कहना। बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच में हमारी पूज्य भाभी जी आई पधारी हैं। भैया नहीं आए? नहीं आए, अच्छा ठीक। बोलो बांके बिहारी लाल की। हमारी पूज्य भाभी जी और भैया जी प्रत्येक वर्ष ठाकुर जी की कथा करवाते हैं और हमारे सनातन से मतलब ये समझिए पूरी तन्मयता के साथ सनातन के साथ जुड़े हैं। नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा होती है और तन से ही सेवा नहीं होती, नित्य प्रति मन से भी सेवा होती है। तो ऐसे भगवत भक्त जन जब कथा में पधारे तो फिर समझिए हमारी कथा भी पूर्ण हो गई। बोलो शिवांके बिहारी लाल की जय। अरे भगवान तो कहते हैं कि तू मेरे नाम पे बोले 10 रुपए कहीं किसी यज्ञ में देकर तो देख, मैं तेरे घर में कुबेर के भंडार न खोल दूं फिर तब कहना।
अरे तू मेरे मार्ग पर एक कदम रख कर तो देख, मैं स्वयं आकर तेरा हाथ ना थाम लूं, फिर तो कहना। ध्रुव जी को भगवान कहने लगे, बेटा तू मांग भले न मांग, पर तूने जितनी तपस्या की है उसके बदले में मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब तक धरती के ऊपर रहेगा तो पूरे 36,000 वर्ष तक तू उसी राज सिंहासन के ऊपर, जहां से तुझे नीचे फेंका गया था, उसी राज सिंहासन के ऊपर तू 36,000 वर्ष तक राजा बन के राज्य करेगा। और तदोपरांत मैं तुम्हें ऐसा लोक प्रदान करता हूं जो लोक आज तक मैंने किसी को नहीं दिया था। भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। भगवान को प्रणाम करके आए ध्रुव जी। जब वापिस आए तो जिस माँ ने और जिस पिता ने ध्रुव जी को महल से बाहर किया था, वही माता सुरुचि और वही पिता उत्तानपाद जी, जब पता चला कि ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई तो स्वयं फिर पूजा की आरती की थाली लेकर ध्रुव जी की आरती उतारने के लिए स्वयं आगे आए। इसलिए मैं रोज कहता हूं कि जननी जने तो भक्त, या दानी या शूर, या तो जननी बांझ रहे फिर काहे गवावे नूर। अगर घर में फिर संतान हो तो या तो वो ध्रुव जी की तरह भगवान का परम भक्त होना चाहिए, या तो फिर वो राजा बलि की तरह परम दानी होना चाहिए, या तो फिर वो ऐसा बड़ा शूरवीर हो जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करे। ऐसा पुत्र मां के गर्भ से जन्म लेना चाहिए। बोलो शिवांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। ध्रुव जी ने आकर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। और तदोपरांत जब ध्रुव जी के जाने का समय आया तो बोले ध्रुव जी कैसे गए? बोले महत अंतरम हृदयान मुखच्युतो विधास कर्णयाच्युतो मां वरहा। गए तो कैसे गए? बोले मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर, मृत्यु को स्वीकार करके नहीं। अब कल कथा के बाद प्रश्न हुआ था कि मुक्ति में और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुक्ति एंड मृत्यु? ये फर्क है। जो कुछ नहीं भी करेगा तो उसको मृत्यु आनी ही आनी है, वो ध्रुव सत्य है। नहीं भी पूरा जीवन नाम जपोगे तब भी एक दिन मृत्यु आनी आनी है, उसको कोई नहीं टाल सकता। पर प्रश्न तो ये है कि मृत्यु को मुक्ति में कैसे बदला जाए। फिर पूछा गया कि महाराज मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति की परिभाषा तो परमानेंट डिटैचमेंट ऑफ सोल। बस ये आत्मा ऐसी जाए कि फिर मुड़ के वापस आना ही ना पड़े, फिर पुनर्जन्म का कोई झंझट रही ही नहीं, फिर दूसरी बार मां के गर्भ में लटकना पड़े ही नहीं। उसी को तो मुक्ति कहते हैं ना। तो बोले ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर जो विमान ध्रुव जी को लेने के लिए आया, उस विमान के बीच में आरूढ़ हुए। जब ये विमान चलने लगा तो ध्रुव जी कहने लगे महाराज एक काम रह गया। कौन सा? बोले चल तो मैं पढ़ूंगा पर मेरी मां पीछे रह गई। जिस मां ने मुझे बचपन से बाल्यकाल से उपदेश दिया, बोले वो मां कहीं पीछे ना रह जाए। भगवान के पार्षद कहने लगे बेटा तेरे जैसा बेटा किसी का हो और फिर भी मां पीछे रह जाए? बोले आंखें खोल के देख बेटा, जो आगे वाला विमान जा रहा है ना वो तेरी मां का ही है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि घर में यदि एक भी भक्त पैदा हो गया तो फिर वो पूरे कुल को तारने वाला होता है। ध्रुव जी के ही वंश में फिर वर्णन मिलता है कि ध्रुव जी के वंश में ही अंग बड़े धर्मात्मा राजा हुए, जिनके यहां वेन नाम का पुत्र हुआ जो धर्मात्मा नहीं था, जो बहुत बड़ा नास्तिक हुआ। संतों के प्रकोप से शरीर का त्याग हुआ और पुनः जब मंथन किया गया तो वही वेन भगवान के एक अंशावतार के रूप में श्री पृथु जी महाराज के रूप में अवतार लिए। बोलो श्री पृथु जी महाराज की जय। बोले यही वो पृथु जी महाराज जिन्होंने इस पृथ्वी का मंथन किया।
उन्हीं पृथु जी की देन है कि इस पृथ्वी के ऊपर बीजारोपण करते हैं तो एक बीज डालने पर इतनी बड़ी फसल हमें प्राप्त होती है। इस पूरी पृथ्वी का मंथन किया पृथु जी ने। भगवान का तप किया, वरदान मांगने की बारी आई तो वरदान मांगा कि महाराज वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मुझे 10,000 कान प्राप्त हो जाए। कितने? जोर से बोलिए। 10,000 कान मिल जाए। क्यों? बोला मैं प्रत्येक कान से नित्य प्रति भगवान की कथा को सुनता रहा। 10,000। यहाँ भगवान ने 2 दिए हैं, उनसे ही थक जाते हैं। कथा सुनते सुनते कितनी को सुननी, दिमाग खराब हो गया। रोज ही कथा सुनते रहे, कितनी कर सुने। पृथु जी कहे मारा मुझे 10,000 कान दे दो कि जिससे निरंतर मैं भगवान की कथा को श्रवण करता रहूं। इतना ये धर्मात्मा कुल। तदोपरांत शुकदेव जी कहे राजन ये तो पहले पुत्र उत्तानपाद के वंश की चर्चा, और दूसरे पुत्र की कथा सुनो। दूसरे पुत्र का नाम बोले श्री प्रियव्रत जी महाराज। बोले ये प्रियव्रत जी बड़े धर्मात्मा राजा हुए जो उत्तानपाद के छोटे भाई थे, मनु जी के 5वीं संतान। बोले प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्निध्र, और आग्निध्र के पुत्र हुए नाभि। नाभि के यहाँ कोई संतान नहीं थी तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। आज कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही है कथा में, है ना। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई बैठ रहा है। ये भी काम रहने दो, कोई बात नहीं, मैं बांट दूंगा, अब चिंता न करो। बैठो आराम से, काहे को बेफालतू की टेंशन दे रखे हो। बैठो आराम से, कथा सुनो। बोलो शिवांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। सब स्वीकार्य है पर कथा में हलचल हो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, है ना। आज जब घर से आए हैं 3 घंटे की नींद खराब करके, बड़ी आराम से सो रहे होते पंखा लगा के, क्यों बैठते ऐसे। जब 3 घंटे की नींद खराब करके आए हो, 3 घंटे संयम में बैठना पड़ता, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो जब इतना सब संयम रखा है तो फिर अपनी वाणी का भी संयम रहे। और यदि कोई छोटे बच्चे वाली माता है तो पहले दिन ही निवेदन किया था, छोटे बच्चों वाली माताएं कहाँ बैठती हैं? व्यासासन पे नहीं। हाँ ठीक समझ गए। बोलो बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। आप सब समझदार लोग हैं, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, और बार बार बोलने से फिर लोग बुरा भी मान जाते हैं। एक जगह हमने कथा करी, श्री राम कथा, तो बड़ी देर से किसी एक बहन का बच्चा यहाँ वहां लेफ्ट राइट हो रहा था। मैं आधे घंटे से चिल्ला रहा हूँ भाई किसका है, इसको पकड़ लो। अच्छा फिर देवी अगर कथा ही सुन रही होती तो मेरे को प्रसन्नता होती, देख कथा में ऐसी डूब गई, इसे ये भी ध्यान नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ पर है न। उसका ध्यान भी कथा में नहीं, वो फोन लेकर बैठी हुई। तो बोल लीजिए जो मर्जी, यही कानू सुनिए। वो फोन चला रही है, और बाद में जब मुझे पता चला आधे घंटे बाद भाई किसका बच्चा है, उसको किसी ने बोला मैं ये तुझे पूछते तू था बोल। आधे घंटे बाद बोली पंडित जी मेरा, मतलब खड़ी हो इधर आ गया। अब सारी पब्लिक के बीच में, सारी संगत के बीच में खड़ी हुई। अब मैं क्या अपना चेहरा जरा सबको दिखाओ जितने वैष्णव भक्ताएं हैं। अब भरी सभा के बीच में जब खड़ी हुई तो मैं क्या, जब मैं आधे घंटे से चिल्ला रहा हूँ गला फाड़ फाड़ के कि भाई जिसका है तो पकड़ लो, तो फिर तेरा ध्यान कहाँ पर है। अच्छा वो 2-4 बातें कुछ ऐसी बुरी लगी बेचारी को कि फिर वो हटके कथा में नहीं आई, है ना। अगले दिन किसी ने मेरे को कहा, बोले पंडित जी जिसको फिर आपने बोला वो बोले फिर हटके कथा में नहीं आई। मैं कह नहीं आई तो बगाड़ किसका हुआ, बिगड़ा किसका, घाटा हुआ तो किसका, नहीं आई तो किसका घाटा हुआ। हाँ मेरे को जो ठीक है 150 मिलने होंगे वो कम मिले होंगे जो बेचारी ने रोज चढ़ाने थे। और अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक तौर पर हमारा अपना ही घाटा है। 3 घंटे कथा में बैठकर यदि एक क्षण के लिए भी मन यहाँ से वहां चला गया तो ना जाने कौन सी वो बेला होगी जो हमें भगवान का दर्शन करवा देगी। ना जाने वो कौन सा समय होगा जो हमारे मन को डायरेक्ट बिहारी जी के चरणों तक पहुंचा देगा। इसलिए दत्तचित होकर कथा में बैठे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। बोले नाभि ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया तो उनके यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेकर आए। किस रूप में? बोलिए श्री ऋषभ देव जी महाराज की।
भगवान श्री ऋषभ देव जी के रूप में आए और ऋषभ देव जी के आगे 100 पुत्र हुए। जिन 100 पुत्रों में से जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था श्री भरत जी महाराज। इन भरत जी के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इससे पूर्व मात्र अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था। इतने बड़े प्रतापी राजा भरत जी के कारण ही नाम भारत पड़ा। बोले ये जो भरत जी महाराज हुए सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, ऋषभ देव जी ने जब देखा कि मेरे जीवन का चौथा पहर प्रारंभ हो गया, अब मुझे राजपाट का त्याग करके भगवान का भजन करने चला जाना चाहिए। हमारे जीवन की 4 स्थितियां हैं। कौन कौन सी? बाल्यावस्था जो खेल कूद में चली जाती है, उसके बाद युवावस्था जो बीबी बच्चे के लालन पालन में चली जाती है, उसके बाद जो बोले तीसरी अवस्था है, उस तीसरी अवस्था में तुरंत वानप्रस्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ का अर्थ अपने मन को फिर संसार के विषय वकारों से हटाकर धीरे धीरे भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। अपने मन में धीरे धीरे वैराग्य पैदा कर लेना चाहिए। और चौथी अवस्था बोले इसी वानप्रस्थ में प्रवेश करते हुए फिर अपने मन को विकारों से हटाकर सन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। 60 साल के बाद तो सरकार भी भेज देती है, अब भाई घर में बैठो, बथेरी हो गई नौकरी, बथेरी हो गई ड्यूटी। क्यों? क्योंकि उसके बाद सरकार भी जानती है कि भाई जिस काम के लिए तू संसार में आया था वो 60 सालों में नहीं किया, तो अब चुपचाप अपने घर में बैठ और आराम से बैठकर हरि का भजन कर। पर 60 साल बीते जाने के बाद जब घर आए तो सोचा फिर एक सर्विसमैन कोटे में दूसरी नौकरी करेंगे, फिर दूसरी छोड़ेंगे, फिर तीसरी करेंगे। काय को हटे पीछे, करते रहेंगे जब तक श्वास है। अब दूसरी छोड़ी तो तीसरी, तीसरी छोड़ी तो चौथी, वो चलता रहता है। अरे जब एक नौकरी करने पर सरकार पेंशन दे रही है ना, तो फिर काहे की टेंशन है? जब पेंशन है तो फिर कोई टेंशन नहीं। सरकार जब घर बैठे बढ़िया महीने का पैसा दे रही है तो फिर तो मैं ये निवेदन करूं 2 हाथ जोड़कर कि फिर तो सब विषय विकारों का त्याग करके, सब इच्छाओं का त्याग करके, हाँ अपने बेटा बेटी को ठीक पैरों पर स्टैंड करके जो अपनी जिम्मेवारियां हैं वो निभाते हुए तदोपरांत तुरंत हरि भजन में दत्त चित्त होकर लीन हो जाना चाहिए। फिर भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। और यहाँ तो 80-80, 90-90 साल की बूढ़ी माताएं चली हैं नरेगा में दिहाड़ी लगाने। अब उनको पूछो भाई क्या रखा है तुम्हारा 80-90 साल में? अच्छा, वहां 2 परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी? एक परिस्थिति तो वो माता इसलिए दिहाड़ी लगा रही है कि उसने अपने बच्चों को पढ़ाया पर कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया। पढ़ाया पर कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया। अब इतना ज्यादा पढ़ा दिया कि अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। एजुकेशन तो दी पर कुछ ज्यादा ही दे दी, जिसके करके अब उसको लगता है कि माता पिता की वैल्यू अपनी लाइफ में कुछ नहीं है, जीरो। और दूसरी परिस्थिति ये है कि उस माता को सब कुछ घर में मिल रहा है, बढ़िया गर्मा गर्म चपाती मिल रही है, बढ़िया सेवा हो रही है, तो सेवा होने के बाद भी माँ सोचती है पे कजो बैठना बेले। मैं सोचा बेले जो बैठना तो चलो भाई दिहाड़ी लगाई लेंदे हैं। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में, हाँ अगर तो संतान को ज्यादा पढ़ाने वाला केस है, अब जिसको माता पिता ही बोझ लगने लगे, उन माता पिता की तो मजबूरी है, क्या करना, पेट तो पालना है। परंतु जिनको सब कुछ मिल रहा है ना, घर में सब बढ़िया सेवा हो रही है, बेटा बहू बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तो फिर सुबह उठो और बढ़िया स्नान करके चुपचाप माला लेकर बैठ जाओ। फिर बेटा और बहू के कार्य में ना कोई दखलंदाजी, ना बिन मतलब की कोई सलाह सूत्र। हमारे गुरुजी कहते हैं ना, बोले बच्चा जब तक कोई आपसे सलाह मांगे नहीं तब तक अपना मुंह बंद रखना चाहिए।
कब तक? बोले जब तक किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, परसों की कथा में आपने सुना था कि जब पांडवों के बीच में मतभेद पैदा हो गया कि अश्वत्थामा को मारा जाए कि छोड़ा जाए, तो बोलने को तो भगवान पहले ही बोल सकते थे, पर भगवान साइड में खड़े, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा तो काहे को बोले, पूछेगा कोई तो बोलेंगे। तो भगवान ने मानो ये शिक्षा हमें दी है कि जब तक कोई बोले नहीं ना, कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि किसी के यहां जाएंगे तो बिन फालतू के एडवाइजर बने हैं, बिन फालतू के एडवाइजर आएंगे, कथा में बैठेंगे, कथा में ध्यान नहीं होगा। अब वो ये देख रहे हैं कि टेंट कैसा लगा है, उसमें कौन सी कमियां, फिर कथावाचक की कमियां, फिर यजमान की कमियां, फिर कथा के बाद भोजन की कमियां, और फिर शाम को कुर्सी लेके एडवाइजर बन के बैठ जाएंगे। देख भाई बाकी तो ठीक है, पर कुछ मजा नहीं आया, बैठा तो मैं पूरा दिन पर आनंद नहीं आया। अरे तुम मेरे को बोलते तो उससे बढ़िया वक्ता देता मैं तुम्हें।